इस समय हम जम्मू में हैं और जम्मू के एक प्राचीन मंदिर के आपको दर्शन करवाने वाले हैं। आपने सोचा होगा कि दर्शन क्यों और इस समय हम क्यों मंदिर में पहुंचे हैं, तो क्यों आपको बता दें कि हम इस समय आपको लेकर आए हैं श्री काल भैरव मंदिर में। और ये मंदिर जो है जम्मू के चौक चबूतरा के मार्केट में स्थित है और इस मंदिर की एक अलग ही मान्यता है। इस समय कुछ दिनों बाद जो है काल भैरव अष्टमी जो है इस मंदिर में मनाई जाएगी और इसके मंदिर की क्या मान्यता है, क्यों यहाँ पर भक्तजन जो हैं वो माथा टेकने के लिए आते हैं, इस पर आपको जानकारी देंगे और साथ ही साथ जो है श्री काल भैरव जी के आपको दर्शन भी करवाएंगे। तो चलिए इस मंदिर में चलते हैं और इस मंदिर के बारे में आपको पूरी जानकारी जो है आपके साथ साझा करते हैं। तो आइए आपको इस मंदिर में ले चलें और यहाँ पर दर्शन करवाएं। और सबसे पहले तो मैं चाहूँगी अपने कैमरामैन को कि आपको जो है श्री काल भैरव जी के दर्शन करवाए और दिखाए कि कितने सुंदर रूप में जो है ये भगवान यहाँ पर विराजमान है और बहुत ही खूबसूरत दर्शन जो है हमारे माध्यम से आप यहाँ पर कर पाएंगे। और हमारे साथ इस समय इस मंदिर के जो महंत जी हैं वो जुड़ चुके हैं। महंत जी, मेरा पहला सवाल ये है कि काल भैरव जी के दर्शन से ही कहते हैं सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और जो काल भैरव अष्टमी आने वाली है वो बड़ी एक मान्यता रखने वाली चीज़ है, उस पर रोशनी डालें कि इस अष्टमी से भक्तजनों के दुख जो परेशानियां कैसे दूर हो जाएं। ओम श्री काल भैरवाय नमः। सर्वप्रथम तो मैं द अर्थ न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूंगा कि जो अपना समय निकाल के भगवान भैरवनाथ जी के मंदिर में पहुंचे हैं और लोगों के घर घर तक आने वाले प्रोग्राम्स कार्यक्रम जितने भी हैं हमारे, उनकी बात साझा कर रहे हैं। तो भगवान काल भैरव जी भगवान शिव के ही पांचवें रुद्र अवतार हैं। भगवान शिव के पांचवें रुद्र अवतार काल भैरव जी, जिनका नाम ही काल भैरव है। काल भी भगवान काल भैरव जी से भयभीत रहता है। जो काल भैरव जी के उपासक होते हैं, काल भी उनसे कोसों दूर रहता है। वो कहते हैं ना कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। तो काल भैरव जी की पूजा बहुत ही लाजमी है। जैसे गणपति जी की पूजा के बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं होती, वैसे ही काल भैरव जी की पूजा के बिना भी कोई पूजा संपूर्ण नहीं होती। भय का नाश करने वाले भैरव, भय का नाश करने वाले होते हैं काल भैरव। ये काल भैरव यहाँ पर पिंडी स्वरूप में विराजमान हैं और पीछे स्वर्ण रूप में विराजमान हैं। इस बार 21 नवंबर रविवार प्रातः 6 बजे काल भैरव मंदिर से एक प्रभात फेरी निकलेगी। ये प्रभात फेरी 6 बजे निकलेगी, 7 बजे वापस मंदिर काल भैरव जी के दरबार पहुंचेगी और भक्तजन यहाँ काल भैरव जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जम्मू के सभी निवासियों से ये निवेदन है हमारा मंदिर की ओर से कि वो ये प्रभात फेरी ज़रूर अटेंड करें, काल भैरव जी के दरबार ज़रूर आएं, इनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसी मान्यता है कि जो काल भैरव जी की प्रभात फेरी में हिस्सा लेता है, उसके जितने कदम वो चलता है इनकी प्रभात फेरी में, उतने हज़ार गुना पाप उसके क्षीण हो जाते हैं और उसको कोई ग्रह पीड़ा, ग्रह दोष नहीं रहता और ओपरी वादा से भी उसको राहत मिलती है। तो ये प्रभात फेरी हमारी जो है वो रविवार को, ये जो रविवार आ रहा है 21 नवंबर को प्रातः 6 बजे यहाँ से निकल जाएगी। इसके बाद भी हमने देखा है कि बहुत सारे जो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पर रहते हैं। भक्तजनों जो हैं आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं और खासकर वो लोग बड़े आते हैं जिनको, जैसे आपने कहा कि ग्रह दोष होते हैं, कोई समस्या से जूझ रहे होते हैं, किसी तरीके की कोई पीड़ा रहती है, वो किस किस तरीके के उपाय करके आते हैं। भगवान काल भैरव जी का जैसे इस बार शनिवार को श्री काल भैरव अष्टमी व्रत आ रहा है। जिन भक्तों को शनि का ढैया चल रहा है, शनि की साढ़े सती चल रही है, शनि की साढ़े सती जो होती है वो 7.5 साल चलती है और शनि का ढैया जो होता है वो 2.5 साल चलता है। तो जो भक्तजन इस शनि महाराज की से परेशान हैं, तो वो 27 नवंबर को संध्या के समय 2 झंडे काल भैरव जी को चढ़ाएं और एक सरसों के तेल का दीपक जिसमें लौंग जो होता है वो, जिसमें फूल ऊपर बना हो, पूरा लौंग
उसमें एक डालकर वो भगवान काल भैरव जी को प्रज्वलित करें, उनको इससे राहत मिलेगी। और जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उन बच्चों के नाम के भी 2 झंडे भगवान भैरवनाथ जी के मंदिर में चढ़ा सकते हैं। और जिनका व्यापार नहीं चल रहा है, भगवान काल भैरव जी के मंदिर में वो 5 झंडे चढ़ाएं। मतलब ये उपाय उन सभी लोगों के लिए जो अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाहे बच्चे हैं, व्यापारी वर्ग है, चाहे बड़े हैं या कोई भी अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आप जो है काल भैरव मंदिर में आइए, दर्शन प्राप्त कीजिए। आखिर में मेरा सवाल है, क्योंकि लोग जिस तरीके से अगर बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन भी बड़े बखूबी तौर से कदम उठा रही है। हमने देखा कि मंदिरों में भी जो है बखूबी तौर पर कोरोना के लिए जो है बखूबी के तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं। किस तरीके से मंदिर प्रशासन जो है वो काम करेगा कि कोरोना के जितने भी नियम लागू हैं वो किए जा सकें? इसमें मैं यही बताऊंगा आपको कि एक पीछे हमने बैठक की थी। ये बैठक पिछले दिनों हुई है, जिसमें मंदिर के सभी सेवादार बुलाए हुए थे। जैसे प्रोग्राम हम पहले बहुत ज़्यादा करते थे, वैसा तो नहीं करेंगे इस बार, लेकिन भक्तों को प्रसाद ज़रूर मिलेगा। प्रोग्राम कुछ इस प्रकार रहेंगे इस बार के। 21 नवंबर को प्रभात फेरी होगी, प्रभात फेरी में भी प्रसाद का इंतज़ाम होगा। और 27 नवंबर को 52 बिरादरियों की मेल लगेगी। उन मेल वालों को मैसेजेस हमने कर दिए हैं कि घर से जो भी आएगा, पूरा परिवार आए चाहे, लेकिन एक एक करके घर से निकलें, मंदिर का दर्शन करके फिर जब वो घर में पहुँचे, फिर दूसरा व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आए। मंदिर में भीड़ इकट्ठी ना होने दें। और 29 नवंबर को भी भगवान काल भैरव जी के मंदिर में एक विशेष आशीर्वाद मिलेगा और विशेष प्रसाद भी यहाँ पे मिलेगा उनको। तो भगवान काल भैरव जी की कृपा भक्तों पर बनी रहे, इसलिए इसके लिए हमने 27 नवंबर रात्रि एक पूजा रखी हुई है। और ये इस पूजा का मेन महत्व यही है हमारा कि भारत देश और ऊंचाइयों पे जाएं, मेरा देश मेरा भारत महान बने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से हमने बात की कि बहुत ही इस मंदिर की एक अलग मान्यता है। मंदिर में दर्शन करने के लिए जो है रोज़ाना हज़ारों की संख्या में लोग तो पहुंचते हैं, परंतु अगर इस काल भैरव अष्टमी की बात करें तो इसकी एक अलग ही मान्यता है। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको भी ज़रूरी कदम, जो कि कोरोना के प्रोटोकॉल्स लगातार बताए जा रहे हैं, उनका नियम जो है उनका पालन ज़रूर कीजिएगा और इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आइए और अपनी समस्याओं के समाधान जो है अपने साथ लेकर जाइए। जिस तरीके से आपने बताया, तो मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ पढ़ी है कि यहाँ पर अपने घरों और दुकानों के बाहर दोनों साइड दीपक लगाने की बात आपने की है। वो क्या है, वो उससे क्या होने वाला है? 26 नवंबर, 27 नवंबर और 28 नवंबर को अपने घर की चौखट के दोनों साइड और दुकानों की चौखट दोनों साइड में आप सरसों के तेल का दीपक, 2 दीपक प्रज्वलित करें। अगर घर में कोई ओपरी वादा होगी, उससे राहत मिलेगी। अगर बिजनेस किसी का नहीं चल रहा होगा, वो दुकानों में रखेगा ऐसे ही 2 दीपक, तो उसको भी बहुत राहत मिलेगी। काल भैरव जी की कृपा बनी रहेगी, क्योंकि काल भैरव जी एक प्रत्यक्ष देव हैं, जिनका भगवान शंकर ने जो अवतार लिया था काल भैरव जी का, वो कल युग के लिए ही लिया था। कल युग में भगवान काल भैरव जी प्रत्यक्ष हैं। और ऐसी मान्यता है, जो ये दीपक प्रज्वलित करता है, काल भैरव जी की फेरी उधर ज़रूर पड़ती है। और उधर जो भी ओपरी वादाएं घर में हों, वो सारी वो अपने साथ ही लेके चले जाते हैं। पंडित जी, और कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को, कुछ बताना चाहेंगे कि क्या किस तरीके से जो है मंदिर में आए, जब तो क्या पूजा अर्चना कर सकते हैं, किस तरीके से कोई मैसेज जो है देना चाहते हैं? भक्तजन जो भी आए, जिनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, वो काल भैरव मंदिर आकर 2 सफ़ेद रंग के झंडे, जहाँ लाल रंग के झंडे चढ़ाएं। जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, वो 4 झंडे चढ़ाएं। और जिनका व्यापार नहीं चल रहा है, वो 6 झंडे भगवान काल भैरव जी के मंदिर में चढ़ाएं। एक दीपक, जिन बच्चियों का विवाह नहीं हो रहा है, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, वो घी का दीपक प्रज्वलित करें और उसमें एक लौंग डाल लें। हो सके तो आने वाली 20 तारीख को, ये जो 20 तारीख आ रही है 20 नवंबर को, नींबू की माला, 108 नींबू की माला हर कोई भगवान काल भैरव जी को अर्पण करे, तो बहुत ही उनको लाभ होगा। जो माताएं, बहनें, जो भी भक्तजन बीमारी से परेशान हैं, वो काल भैरव जी के मंदिर मीठे तेल का दीपक प्रज्वलित करें।
बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से हमने आपको आपकी समस्याओं के समाधान तो बता दिए हैं, बस उसे समाधान को करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। आपको जो है काल भैरव जी के मंदिर में आना होगा, दर्शन प्राप्त करने होंगे और मुझे लगता है कि अपने साथ ढेर सारी खुशियां लेकर जा सकते हैं, क्योंकि इस मंदिर की कहानी तो अद्भुत है ही है, साथ ही साथ ये मंदिर भी अद्भुत है। यहाँ पर दर्शन करने मात्र से ही मन को शांति मिल जाती है और आपको एहसास होता है कि आप जीवन के कुछ ऐसे मार्ग पर चल रहे हैं जहाँ पर आपको जो है सच्ची भक्ति जो है उसका एहसास होगा। इस अपडेट में बस इतना ही। जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।